नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब जरूरी दवाओं के नहीं बढ़ेंगे दाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में जरूरी दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि करने का फैसला यहाँ पर नहीं किया है। वही केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ये मोदी की गारंटी है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थोक मुद्रास्फीति में कोई खासी वृद्धि नहीं हुई, इसलिए दवाओं की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NDPA सालाना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों में बदलाव करती है। अब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इससे कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। जब मुद्रास्फीति नीचे आती है तो दाम कम हो जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहाँ पर ये लोगों को कहा है कि इस वित्त वर्ष में जरूरी दवाओं के दाम वो नहीं बढ़ेंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, घर घर जाकर पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवा रहे हैं चुनावी कर्मी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान वो शुरू हो चुका है और घर घर जाकर जो पोस्टल बैलेट उससे वोटिंग चुनाव कर्मी वो कराना शुरू हो चुका है। वही देश में लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुछ चुनिंदा सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के अलावा दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा शुरू कराई गई है। वही देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी कर्मी पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराने के लिए पात्र मतदाता की पहचान करके उनके घर पहुंच रहे हैं, उनका मत डलवा रहे हैं। वही भारत के निर्वाचन आयोग की यह पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान का हिस्सा बने, लेकिन अधिक उम्र के नागरिक और बहुत सारे दिव्यांग मतदाता ऐसे स्थिति में नहीं होते हैं जो बूथ पे जाकर वोट डाल सके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सरकारी सेवाएं हैं जिनके कर्मचारी अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं और वोटिंग के लिए घर पे नहीं जा पाते हैं, जैसे कि सैन्य कर्मी हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मत पत्र या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की व्यवस्था की है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि अपने गृह नगर से दूर रहने वाले नागरिक और सीनियर सिटीजन्स को दिव्यांग व्यक्ति वो मतदाता बूथ पर जाने में सक्षम नहीं है, वो घर से ही वोट यहाँ पर दे सके। तो ये वोटिंग की सुविधा देश के अंदर फिलहाल शुरू हो चुकी है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है केवाईसी के नियमों को लेकर बड़ी खबर। देखिए, सरकार केवाईसी के नियमों में करने जा रही है बड़ा बदलाव। यूनिफॉर्म केवाईसी को लेकर दिया है बड़ा अपडेट। केवाईसी यानी यहाँ पर नो योर कस्टमर हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चाहे आप बैंक अकाउंट खुलाना हो, चाहे यहाँ पर शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, किसी तरह के इन्वेस्ट करना हो या फिर किसी स्कीम का लाभ लेना हो, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो केवाईसी के लिए यहाँ पर केवाईसी सबके लिए अनिवार्य है। वही हर काम के लिए केवाईसी करना बहुत जरूरी होता है। बिना केवाईसी के आप ना तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले पाएंगे। सिर्फ अकाउंट खोलते वक्त नहीं, बल्कि समय समय पर आपको केवाईसी का अपडेट यहाँ पर केवाईसी वो अपडेट करना यहाँ पर पड़ता है। वही इस दौरान हर बार नए सिरे से केवाईसी की जाती है, इसमें काफी समय बर्बाद होता है। वही कई लोगों के लिए बार बार इसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग केवाईसी अपडेट कराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ऐसा हो कि एक ही बार में केवाईसी कई झंझट खत्म हो जाए तो कैसा होगा। दरअसल अगर आप भी बार बार केवाईसी से यहाँ पर अपडेशन से परेशानी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके लिए एक अच्छी खबर। दरअसल इस झंझट से परेशानी को कम करने के लिए केवाईसी के नियमों में सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। दरअसल सरकार अब केवाईसी से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत इन नियमों को बदलकर यूनिफॉर्म केवाईसी लागू करने का विचार सरकार की ओर से हो रहा है। यानी यूनिफॉर्म केवाईसी वो लाने का विचार सरकार फिलहाल कर रही है, जिसमें एक ही बार में सिर्फ केवाईसी वो हो जाएगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी खबर। देखिए, सीबीएसई कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के छात्रों को 3 भाषाओं समेत 10 विषय पढ़ने होंगे। 11वीं और 12वीं के लिए 2 भाषाएं होगी अनिवार्य। पिछले साल सीबीएसई बोर्ड द्वारा कई तरह के बदलाव की घोषणा की जा रही है। ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए।
वहीं ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है सीबीएसई उसने नई शिक्षा नीति के तहत अपने सभी स्कूलों को नेशनल फ्रेमवर्क को लेकर एक निर्देश जारी किया। ये निर्देश 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के लिए है। इनके विषयों को यहाँ पर लेकर आया है। सीबीएसई ने कहा है कि कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चे 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक विदेशी भाषा भी पढ़ सकेंगे। यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को अब 3 भाषा समेत 10 विषय जो है पढ़ने होंगे। वर्तमान में सीबीएसई के छात्रों को 5 मुख्य विषय और एक वोकेशनल विषय जो है उसकी पढ़ाई करनी होती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है भारत की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी को लेकर बड़ी खबर। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 7.5% की दर से बढ़ेगी। विश्व बैंक ने दिया है बड़ा बयान। विश्व बैंक ने अनुमान जताया है कि साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 7.5% की दर से विकास करेगी। वही वर्ल्ड बैंक के पूर्व के अनुमान की तुलना में ये 1.2% ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि पूरे दक्षिण एशिया के देश 6% की मजबूत विकास दर पर विकास करेंगे। वही वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की तेजी से विकास दर और पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में आ रहे सुधारों की वजह से दक्षिण एशियाई देशों की कुल विकास दर तेज रहेगी। वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज विकास दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ही होगा। वही साल 2025 में दक्षिण एशियाई के देशों में कुल विकास दर जो 6.1% रहने का अनुमान है। वही वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एशिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.5% रह सकती है। वही मिड टर्म के बाद वापस 6.6% पर आ सकती है। भारत की विकास दर में सबसे अहम सेवा क्षेत्र और औद्योगिक विकास होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को आप यहाँ पर इस वीडियो में हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे, यानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहे।